मूवी की स्टार्टिंग बोट फाइट यानी कि रोबोट फाइटिंग से होती है, जिसमें यामा नाम का लड़का जीत रहा था और वो सभी को बोट फाइट के लिए चैलेंज करता है। तभी वहाँ 13 साल का बच्चा हीरो अपने बनाए रोबोट के साथ उससे फाइट करने के लिए कहता है और यामा के रोबोट को बुरी तरह से हरा देता है और उसके सारे पैसे जीत जाता है, जिससे यामा को बहुत गुस्सा आता है और वो हीरो से उसका रोबोट छीन लेता है। साथ में अपने गुंडों से हीरो को मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ हीरो का बड़ा भाई टडासी आता है और वो हीरो को वहाँ से बचाकर ले जाता है। टडासी हीरो को समझाता है रोबोट फाइटिंग इलीगल है, लेकिन हीरो उससे कहता है कि मुझे इससे बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो दोनों वहाँ से बचकर भाग ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जो हीरो और टडासी के साथ उन बोट फाइट करने वाले सभी को जेल में डाल देती है और उन दोनों को लेने के लिए वहाँ उनकी आंटी आती हैं, जिनका नाम केस होता है और वो उनके पेरेंट के डेथ के बाद उन दोनों की देखभाल कर रही होती हैं। वो उनको घर ले जाती हैं। फिर दोनों रूम में आते हैं, जहाँ हीरो फिर से रोबोट उठाकर एक और बोट फाइटिंग के लिए जा रहा होता है, मगर टडासी उससे कहता है कि 13 साल की उम्र में 12th स्टैंडर्ड पास कर लिया है और तुम बोट फाइट कर रहे हो। तब हीरो उससे कहता है कि मैं क्या करूं, तुम्हारी तरह कॉलेज जाऊं और जो पहले से जानता हूं वो सीखूं। टडासी हीरो से कहता है कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो तो तुम अपना दिमाग कहीं अच्छी जगह लगाओ। फिर टडासी हीरो को अपने साथ कॉलेज ले जाता है, जहां टडासी हीरो को अपने दोस्तों से मिलाता है और वो उनके एक्सपेरिमेंट दिखाता है। हीरो इससे काफी इम्प्रेस होता है। इसके बाद टडासी हीरो को अपने लैब में लाता है, जहां वो हीरो के हाथ पर टेप लगाकर तेजी से खींचता है, जिससे हीरो को दर्द होता है और वो आउच चिल्लाता है। उसकी आवाज से टडासी का हेल्थ केयर रोबोट बेमैक्स एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बारे में टडासी कहता है कि मैंने इसे लोगों की मदद के लिए बनाया है और यह एक कंप्लीट डॉक्टर है। बेमैक्स हीरो को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि हीरो के हाथ पर चोट लगी है। फिर वो उसकी चोट पर दवाई स्प्रे करता है। बेमैक्स हीरो से कहता है कि मुझे स्विच ऑफ करने के लिए तुम्हें कहना होगा मैं ठीक हूँ। तब हीरो ऐसे ही कहता है और बेमैक्स अपने केस में चला जाता है, जहाँ वो स्विच ऑफ हो जाता है। फिर इसके बाद वहाँ उस कॉलेज के प्रोफेसर आते हैं, जिनका नाम रॉबर्ट कैलान होता है और वो हीरो से उसका रोबोट लेकर देखते हैं। वो हीरो से उस कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। फिर टडासी हीरो को यूनिवर्सिटी से बाहर लेकर आता है। तब हीरो कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए कहता है। फिर टडासी उसे घर लाकर कहता है कि तुम्हें कॉलेज में ज्वाइन होने के लिए कुछ यूनिक बनाना होगा और उसे कॉलेज के स्टूडेंट शोकेस में सभी को दिखाना होगा और वह इन्वेंशन सभी को पसंद आया तो तुम कॉलेज ज्वाइन कर सकोगे। इसके बाद हीरो कॉन्फिडेंट से आइडिया सोचता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता है। तब टडासी उसे उल्टा करता है और कहता है कि तुम्हें अलग एंगल से सोचना चाहिए। तब हीरो की नजर अपने बोर्ड पर पड़ती है, जिससे उसे आइडिया आता है और वो अपने गैराज में जाकर उस पर काम करने लगता है। फिर वो दिन रात मेहनत करके अपना आइडिया पूरा करता है। फिर हीरो टडासी और दोस्तों के साथ अपना सामान लेकर यूनिवर्सिटी जाता है। इसके बाद उसकी बारी आने पर वह थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, मगर टडासी उसे कॉन्फिडेंट करता है। तब वो अपने पॉकेट से माइक्रोबोट निकालता है और लोगों को दिखाता है, मगर कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। इससे वो हिम्मत हारने लगता है। तब टडासी उसे इशारे से हिम्मत देता है। तब हीरो न्यूरो ट्रांसमीटर पहनता है और कहता है कि जो भी मैं सोचता हूँ माइक्रोबोट उसे मिलकर पूरा कर देते हैं और सारे माइक्रोबोट से कंस्ट्रक्शन और ट्रेवलिंग के आसान तरीके बताता है, जिससे सभी इम्प्रेस होते हैं और सभी उसके लिए ताली बजाते हैं। फिर हीरो के पास क्रेटेक का सीईओ आता है, जिसका नाम क्रे होता है और वो हीरो को माइक्रोबोट खरीदने का ऑफर देता है, मगर तभी वहाँ प्रोफेसर कैलान आ जाते हैं और हीरो से उस लालची आदमी को माइक्रोबोट बेचने के लिए मना करते हैं। फिर क्रे के जाने के बाद कैलान हीरो को एडमिशन लेटर देते हैं, जिस पर उसकी आंटी सभी को कैफे चलने के लिए कहती हैं, मगर टडासी हीरो को अपने साथ रोक लेता है और दोनों यूनिवर्सिटी के बाहर बात करते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाती हैं और वो दोनों भागकर जाते हैं तो देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में तो आग लगी है, जहां एक स्टूडेंट उन्हें बताती है कि अंदर प्रोफेसर कैलान है, जिसे सुनकर टडासी हीरो के मना करने के बाद भी कैलान को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है, मगर उसकी
कैप बाहर गिर जाती है। हीरो उसे उठाता है। तभी वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और हीरो दूर गिर जाता है। धमाके में कैलान और तडाशी की मौत हो जाती है और उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। हीरो अपने भाई के गुजर जाने के बाद बहुत दुखी हो जाता है और कुछ दिनों के बाद सभी अपनी लाइफ में खुश हो जाते हैं, मगर हीरो अभी भी दुखी होता है। उसकी आंट उसे यूनिवर्सिटी जाने के लिए कहती हैं, मगर वह यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता था। उसकी आंट के जाने के बाद वो अपना रोबोट उठाता है। तभी उसका एक पार्ट निकलकर हीरो के पैर पर गिर जाता है, जिससे हीरो दर्द से आउच चीखता है। तो तडाशी के रूम में रखा बैमेक्स एक्टिवेट हो जाता है, जो हीरो के मना करने के बाद भी उसकी देखभाल कर रहा था। बैमेक्स उसे स्कैन करता है, मगर हीरो उससे स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है, जिससे हीरो का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसे अपने बेड के नीचे कपड़ों में कुछ मूव करता हुआ दिखाई देता है। हीरो चेक करता है तो उसमें से एक माइक्रोबोट निकलता है जो मूव कर रहा होता है, मानो अपने माइक्रोबोट के पास जाना चाहती हो। लेकिन हीरो को लगता है कि यह खराब हो गया है, क्योंकि उसके सारे माइक्रोबोट तो आग में जल गए थे। इसलिए वो उसे एक कांच के बॉक्स में रख देता है। तब बैमेक्स उसे उठाकर कहता है कि तुम्हारा रोबोट कहीं जाना चाहता है। तब हीरो मजाक में कहता है कि ठीक है, तुम ही पता लगा लो ये कहाँ जाना चाहता है। तो बैमेक्स उसकी बात मानकर रोबोट की डायरेक्शन में चला जाता है। हीरो देखता है कि बैमेक्स सच में चला गया है। हीरो जल्दी से उसके पीछे जाता है, मगर उसकी आंटी उसे रोक लेती हैं। तब वह नॉर्मल बिहेवियर करके वहाँ से निकलता है। बैमेक्स काफी आगे निकल जाता है। हीरो उसका पीछा करता है और बैमेक्स एक वेयर हाउस के बाहर रुक जाता है। हीरो भी वहाँ पहुँच जाता है। तब वो दोनों वेयर हाउस में जाने का डिसाइड करते हैं, मगर उसमें ताला लगा होता है। तब वो दोनों खिड़की से वेयर हाउस के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि किसी ने उसके माइक्रोबोट को कॉपी करके बहुत सारे माइक्रोबोट बना लिए थे। हीरो यह सब देख रहा होता है कि तभी बैमेक्स उसे डरा देता है, जिससे हीरो तेज आवाज में बात करने लगता है और माइक्रोबोट वाले शख्स को उनके वहां होने का पता चल जाता है और वो माइक्रोबोट से उन दोनों पर हमला करता है। वो दोनों बाहर निकलने के लिए भागते हैं, जहां उन्हें माइक्रोबोट को कंट्रोल करने वाला शख्स दिखता है, जिसने मास्क पहन रखा था, जिसे देखकर वो खिड़की से जंप करते हैं और वो दोनों वहां से पुलिस स्टेशन जाते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर उनकी बात का यकीन नहीं करता है और उसी दौरान बैमेक्स की बैटरी खत्म होने लगती है। फिर वो उसे वहां से घर लेकर आता है और चार्ज करता है। चार्जिंग के दौरान बैमेक्स की नजर तडाशी के कैप पर पड़ती है। तब हीरो उससे कहता है कि तडाशी मर गया है। तब बैमेक्स उसके दुख को कम करने के लिए उसके दोस्तों को कॉल करता है। हीरो बैमेक्स को तडाशी की मौत की वजह बताता है। तभी उसे समझ आता है कि वो आग कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि मार्क्स वाले आदमी ने उसके माइक्रोबोट चुराने के लिए आग लगवाई थी। हीरो बैमेक्स को गैरेज ले जाकर उसे अपग्रेड करता है और उसके लिए एक नई चिप बनाता है, जिसमें वो कराटे टेक्निक्स डालता है और उसे बैमेक्स में इंस्टॉल कर देता है। साथ में उसके लिए एक स्पेशल सूट बनाता है। हीरो बैमेक्स को लेकर उस मार्क्स वाले आदमी को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका पीछा एक वैन कर रही होती है और वो दोनों इससे अनजान थे। वो दोनों वेयर हाउस पहुंचते हैं, मगर वहां कोई नहीं होता है। तब वो माइक्रोबोट की मदद से समुद्र तक पहुंचते हैं, जहां मास्क वाला आदमी माइक्रोबोट से आगे आ रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों छिप जाते हैं। तभी वो वैन उनके पास आती है, जिसमें उसके दोस्त होते हैं। हीरो उनको वहां से जाने के लिए कहता है कि तभी मास्क वाला आदमी उन पर हमला करता है, तो बैमेक्स उन सभी को बचा लेता है। फिर सभी लोग वैन में बैठ जाते हैं और मास्क वाला आदमी बैमेक्स को वैन के ऊपर फेंकता है, जिसे देखकर वो वहां से जल्दी से निकलते हैं। मास्क वाला आदमी उनका पीछा करता है और उन पर बार बार हमला करता है, जिससे वो बचते जाते हैं, मगर वो ब्रिज से पानी में नीचे गिर जाते हैं, जिससे मास्क वाला आदमी उन्हें मरा समझकर चला जाता है। उसके जाने के बाद बैमेक्स सूट निकाल देता है और बलून की तरह फूलकर उन सभी को बचा लेता है। इसके बाद वो छिपने के लिए फ्रेड के घर जाते हैं। अंदर जाकर हीरो बर्ड का साइन बनाता है, जिसको उसने मास्क वाले आदमी के सामान पर देखा था, जिसके बारे में वो सभी से पूछता है, मगर किसी को उसके बारे में पता नहीं था।
तब फ्रेड कहता है कि मास्क वाला आदमी क्रे है क्योंकि तुमने उसे माइक्रोबोट बेचने से मना किया था। तब बेमेक्स कहता है कि उसने मास्क वाले आदमी को स्कैन किया था जिससे उसे उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता है। तब हीरो कहता है कि मैं एक ऐसा स्कैनर बनाऊंगा जिससे हम पूरी सिटी को स्कैन कर सकेंगे, और साथ में यह भी कहता है कि हमें भी अपग्रेड होना होगा जिससे हम उस मास्क वाले आदमी को पकड़ सकेंगे। फिर वो उन सभी को अपने गैरेज लाता है जहाँ हीरो कहता है कि हमें उसका मास्क निकालना होगा क्योंकि वो मास्क से उन माइक्रोबोट को कंट्रोल करता है। फिर वो सभी को स्कैन करता है और उनके इन्वेंशन को अपग्रेड करता है, और साथ में बेमेक्स को भी पूरी तरह से अपग्रेड कर देता है जिससे वो रॉकेट पंच चला सकता था और साथ में उड़ भी सकता था, जिसका ट्रायल करने के लिए वो सिटी में घूमते हैं। फिर रेस्ट करने के लिए एक जगह पर बैठते हैं। हीरो बहुत खुश होता है जिसे देखकर बेमेक्स उससे जाने के लिए कहता है, मगर हीरो उससे मना करता है और सारी सिटी को स्कैन करने के लिए कहता है। स्कैन करने पर बेमेक्स को दूर एक आइलैंड पर मैच मिल जाता है और वो सभी को लेकर वहां जाता है। वहां उन्हें एक कमरा दिखता है जिसमें सब तबाह हो गया था। फिर वो कंट्रोल रूम में जाते हैं जहां उन्हें एक वीडियो मिलती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि क्रे ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जिसमें वो सभी को ट्रांसपोर्टेशन दिखाता है, और वो एक पायलट एबिगेल को पोर्टल में खराबी होने के बावजूद भेज देता है जिससे एबिगेल फंस जाती है और वापसी का पोर्टल बंद हो जाता है और पहला पोर्टल सब अंदर खींच रहा होता है, मगर क्रे उसे बंद कर देता है जिससे हीरो और उसके दोस्तों को लगता है कि क्रे माइक्रोबोट से पोर्टल वापस बनाना चाहता है। तभी वहाँ मास्कमैन आकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन बेमेक्स उन्हें बचा लेता है। तब मास्कमैन फिर से उन पर हमला करता है जिससे बेमेक्स दूर गिरता है और सभी मास्क वाले आदमी से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो हार कर एक साथ गिर जाते हैं और मास्क वाला आदमी उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी हीरो और बेमेक्स उन्हें बचा लेते हैं, मगर मास्कमैन उन पर हमला करता है जिससे हीरो उसके ऊपर गिर जाता है जिससे उसका मास्क निकल जाता है। हीरो उसे उठा लेता है और जब मास्कमैन हीरो की तरफ मुड़ता है तो वो क्रे की वजह केलहन होता है। हीरो उससे कहता है कि तुम तो आग में जल गए थे, मगर केलहन कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे माइक्रोबोट थे। तब हीरो उससे कहता है कि टडासी तुम्हें बचाने के लिए गया था। केलहन कहते हैं कि ये उसकी गलती थी, जिससे हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो बेमेक्स से केलहन को मारने के लिए कहता है, मगर बेमेक्स कहता है कि मेरे प्रोग्राम में किसी को मारना नहीं है। फिर हीरो बेमेक्स में से टडासी की चिप निकाल देता है जिससे बेमेक्स हीरो की बात मानता है और केलहन पर हमला करता है, लेकिन उसके दोस्त बेमेक्स को रोकते हैं, जिस दौरान हीरो के हाथ से मास्क गिर जाता है और उसे उठाकर केलहन माइक्रोबोट से वहां से भाग जाता है। हनी चिप उठाकर बेमेक्स में डाल देती है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है और केलहन वहां से भाग जाता है, जिससे हीरो उन पर बहुत गुस्सा होता है। सब उसे समझाते हैं कि हमें उसे पकड़ना है, मारना नहीं है, लेकिन हीरो उनकी बात नहीं सुनता है और बेमेक्स से केलहन को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन उसका स्कैनर काम नहीं करता है। फिर हीरो उसे गैरेज में लेकर आता है जहां वो उसका स्कैनर ठीक करता है और हीरो बेमेक्स में से टडासी की चिप निकालने की कोशिश करता है, मगर बेमेक्स उसे एक्सेस नहीं देता है क्योंकि उसकी वजह से जाने खतरे में डली थी, जिससे हीरो उस पर गुस्सा करता है। तब बेमेक्स उसे बनाने की वीडियो बताता है जिसमें टडासी ने बहुत मेहनत से बेमेक्स को बनाया था ताकि वो लोगों की मदद कर सके, जिससे हीरो इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ उसके दोस्त आते हैं और हीरो को एक पेन ड्राइव देते हैं जिसे हीरो अपने लैपटॉप में लगाता है तो उसे एक वीडियो दिखती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि पोर्टल में जाने वाली लड़की केलहन की बेटी थी, इसलिए उसने क्रे को एबिगेल का मौत का जिम्मेदार मानकर माइक्रोबोट चुराए हैं ताकि वो उससे बदला ले सकें। फिर हमें क्रे को दिखाया जाता है जो अपनी बिल्डिंग की ओपनिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ केलहन आकर क्रे को माइक्रोबोट से पकड़ लेता है और पोर्टल जोड़ देता है जिससे क्रे की बिल्डिंग उसमें खींची जा रही होती है। तभी वहाँ हीरो और उसके दोस्त आते हैं और वो क्रे को छोड़ने के लिए कहते हैं, मगर केलहन उनकी बात नहीं मानता और उन पर माइक्रोबोट से हमला कर देता है जिससे बेमेक्स दूर गिरता है और हीरो बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ से वो पोर्टल में खींचा जाता है, लेकिन हीरो एक बाहर को पकड़ लेता है और उसके दोस्त केलहन पर हमला करते हैं
मगर वो उन्हें ट्रैप में फंसा देता है। हीरो सभी को ट्रैप से बाहर निकलने के लिए कहता है और फिर सब अलग रास्ता ढूंढकर ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं। बेमैक्स हीरो को खतरे में देखकर माइक्रोबोट से आजाद होता है और हीरो को बचा लेता है। फिर हीरो सभी से कहता है कि हमें मास्क नहीं लेना है बल्कि माइक्रोबोट पर हमला करो, जिससे कि वो अलग होकर पोर्टल में चले जाएंगे। हनी और फ्रेड स्मोक कर देते हैं जिससे कैलेन को कुछ दिखाई नहीं देता और सब माइक्रोबोट पर हमला करके पोर्टल में भेजते हैं। कैलेन हीरो और बेमैक्स को पकड़ लेता है और उन पर हमला करता है, मगर उसके पास माइक्रोबोट नहीं बचे थे। फिर बेमैक्स माइक्रोबोट को अलग करके कैलेन के पास जाकर उसका मास्क तोड़ देता है, जिससे पोर्टल नीचे गिर जाता है लेकिन बंद नहीं होता है। सभी वहां से भागते हैं मगर बेमैक्स पोर्टल के अंदर किसी को जिंदा महसूस करता है। हीरो उसे बचाने का डिसाइड करता है। फिर वो दोनों पोर्टल में जाते हैं जहाँ पर सब अलग होता है और वो उसे ढूंढ लेते हैं जो एबिगेल होती है। उसे लेकर वो लोग पोर्टल से बाहर जाते हैं, मगर तभी बेमैक्स से ग्रे की बिल्डिंग का एक हिस्सा टकरा जाता है जिससे उसका सूट टूट जाता है, जिससे वो उड़ नहीं सकता था। फिर बेमैक्स हीरो से कहता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें बाहर भेज सकता हूँ। फिर बेमैक्स उसका हाथ शिप में जोड़कर रॉकेट पंच फिक्स करता है जिससे वो दोनों को बाहर भेज देगा और हीरो से कहता है कि मुझे स्विच ऑफ करने के लिए तुम्हें कहना होगा हाँ मैं ठीक हूँ, मगर हीरो उससे मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता हूँ, मगर बेमैक्स उससे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर हीरो बेमैक्स से स्विच ऑफ होने के लिए कहता है। बेमैक्स रॉकेट पंच से उन दोनों को बाहर भेज देता है। सभी बेमैक्स को नहीं देखकर काफी दुखी होते हैं और एबिगेल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कैलेन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद सभी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगते हैं और एक दिन हीरो बेमैक्स का रॉकेट हैंड निकाल कर रख रहा होता है कि तभी उसे टडासी की चिप मिलती है, जिससे वो नया बेमैक्स बनाकर उसमें चिप डाल देता है तो बेमैक्स उसकी सारी मेमोरी के साथ वापस आ जाता है। फिर हीरो और उसके दोस्त उसके भाई का सपना पूरा करते हुए सभी की मदद करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।